आज की वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूँ जो बहुत सारे बच्चों के मन में ना ये क्वेश्चन बना रहता है कि सर टाइम टेबल कैसे सेट करें। हम पढ़ना तो चाह रहे हैं पर पढ़ नहीं पा रहे हैं। और एक क्वेश्चन ये रहता है कि दिन का कितना घंटा पढ़े, 2 घंटा पढ़े, 4 घंटा पढ़े, 10 घंटा पढ़े। और कुछ तो ऐसे महानुभाव होते हैं जो ये डिसाइड करते हैं हम 24 घंटा पढ़ेंगे। तो आइडियल क्या टाइम होना चाहिए आपकी पढ़ाई का जिससे आपको रिजल्ट मिल सके। तो रिजल्ट मिलने के लिए मैं इस वीडियो के अंदर आपको सिस्टम से गाइड करता हूं और इस सिस्टम को आप डेवलप करके देखिए। अगर इस सिस्टम को अगर आप डेवलप कर पाए तो शायद इस बार का जो एग्ज़ाम है सीजीएल का 2022 में जो होने वाला है, इस एग्ज़ाम में आप ब्लैक होल में जाने से बच पाएंगे। मेरा कहने का मतलब, जब ब्लैक होल की बात करें तो आपने सुना होगा ब्लैक होल होती क्या है। ब्लैक होल एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर कोई चला जाता है तो निकल के बाहर नहीं आ पाता है। आपने अक्सर करके कहानियां सुनी होगी एसएससी के एग्जाम में ही। एसएससी की दुनिया भी अपने आप में काफ़ी बड़ी है। इसमें आपने सुना होगा कि एक बच्चा आया जो बहुत साधारण सा बच्चा है, अभी ग्रेजुएट हुआ है, अभी उसे इनकम टैक्स की पोस्ट मिल गई। और एक ऐसा बच्चा आता है जो काफ़ी बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक है और 4 साल हो गया, कभी 1 नंबर से फेल हो रहा है, कभी 2 नंबर से फेल हो रहा है और 4 साल के बाद टैक्स असिस्टेंट भी नहीं बन पा रहा है। तो ये जो 4 साल लगते हैं ना ब्रिलियंट बच्चों को, ये वो ब्लैक होल है एसएससी का। तो इसमें जाने से अपने आप को कैसे बचा पाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट समय है। समय भी बड़ा जरूरी चीज़ है जिसको आपको भांपना होता है। 3 महीने बाद आपका एग्ज़ाम है। कुछ को लगेगा कि 3 महीने में एग्ज़ाम नहीं हो सकता है। 3 महीने में एग्ज़ाम हो सकता है और 3 महीने में ना ही एग्ज़ाम हो सकता है, 3 महीने में आप रैंक भी फोड़ सकते हो, लेकिन अगर आप सिस्टम को सही से फॉलो करो। तो इस वीडियो में मैं आपको टाइम टेबल सेट करने को लेके अपना एक्सपीरियंस साझा करता हूं। और ये ऐसा एक्सपीरियंस है जिस एक्सपीरियंस को आप तहे दिल से अगर लोगे ना तो बहुत सारा वैल्यू आपकी लाइफ में ऐड होगा, बहुत सारा प्रिपरेशन में आपको मदद मिलेगी। देखो, जो आइडियल टाइम है मेरे हिसाब से जो वर्केबल हो सकता है, मतलब एक दिन में इतना पढ़ सकते हो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। आप अगर इसे चेक करोगे तो एवरेजन एक दिन में 5 से लेकर 6 घंटे तक पढ़ा जा सकता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो दिन का 10 घंटे पढ़ते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 15 घंटे किताबें लेके बैठे रहते हैं। पर उसमें क्वालिटी कितना टाइम है वो मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं तो आपको एक बात ये बोलता हूँ, पहले से ही माइंड सेट करो, ज़्यादा अपने आप को बर्डन मत करो, ओवर बर्डन मत करो। सिंपल सा एक छोटा सा टाइम टेबल सेट करो, 6 घंटे का टाइम टेबल सेट करो। अगर 6 घंटे का टाइम टेबल आपको प्रॉपर तरीके से सेट नहीं हो पा रहा है तो इसको छोटे छोटे चंक में सेट करना स्टार्ट करो और उसको सेट करने के बाद थोड़ा समय दो अपने आप को, ताकि आपका जो दिमाग है, आपका जो बॉडी है वो उसको एब्जॉर्ब कर पाए। प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो 6 घंटे का आइडियल टाइम है। 6 घंटे में जो आपको पढ़ना होता है, 2 घंटे इंग्लिश डेली का, 2 घंटे मैथ और 40 से 45 मिनट आपको रीजनिंग और 40 से 45 मिनट आपको जीएस। ये आइडियल आपका जो है टाइम होना चाहिए। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, मेरी बात को गौर से सुनिएगा। मैथ्स के लिए 2 घंटे, इंग्लिश के लिए 2 घंटे, रीजनिंग के लिए 40 से 45 मिनट और जीएस के लिए 40 से 45 मिनट। मैथ पढ़ते वक्त आप 2 घंटे एक साथ प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि मैथ में एक बार मन लगता है तो 2 घंटे कब बीत जाता है आपको पता नहीं चलता है। रीजनिंग भी आप जब प्रैक्टिस करते हो तो 1 गो में आप कितनी भी प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन जब बात आती है इंग्लिश की और जीएस की तो ये सब ऐसी चीज़ होती है जिसमें आपको रटना बहुत पड़ता है और आपको 50 मिनट के बाद 10 मिनट का, 5 मिनट का एक ब्रेक देना पड़ेगा ताकि माइंड चीज़ों को एब्जॉर्ब कर पाए। तो इस तरीके से आप टाइम टेबल को सेट कर सकते हो। अगर शुरुआती दौर पे आपका टाइम टेबल सेट नहीं हो रहा हो तो एक काम कीजिएगा कि आप 2 घंटे का टाइम टेबल सेट कीजिए। डरिए मत, 3 महीना काफ़ी बड़ा समय होता है पढ़ाई करने के लिए, बिल्कुल मत डरिए। शुरुआत में क्या काम कीजिए, पहला दिन ये डिसाइड कीजिए कि पहला वीक आप सिर्फ 2 घंटा पढ़ोगे, अगले वीक में 2 घंटे और ऐड करोगे। लेकिन पहला जब वीक आप स्टार्ट करते हो अपना टाइम टेबल सेट करने का तो 2 घंटे का जो टाइम टेबल है वो सेट करो। 2 घंटे का जैसे आपने टाइम टेबल सेट किया तो 7 दिन उसको लगातार फॉलो करके देखो। और इस बात का खास करके ध्यान रखना कि 7 दिन में वो 2 घंटा आपका मिस ना हो। अगर आपको मैथ्स पसंद है तो मैथ्स के लिए टाइम टेबल सेट करो। अगर आपको इंग्लिश पसंद है पढ़ने में तो इंग्लिश के लिए टाइम टेबल सेट करो। अगर आपको रीजनिंग और जीएस पसंद है तो उसके लिए टाइम टेबल बिल्कुल मत सेट करो, क्योंकि रीजनिंग और जीएस का रोल एसएससी के एग्जाम में, सीजीएल के एग्जाम में नहीं है। तो अगर वहां पे आप टाइम टेबल सेट करके अगर आप पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो ना तो अपनी जिंदगी बर्बाद करने वाले हो। अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना हो तो या तो मैथ पे करो या तो इंग्लिश पे करो। जो भी चीज आपको अच्छे से समझ में आती है, अच्छे से आप कर लेते हो, उस पे स्टार्ट करो। जो चीज आपको मुश्किलात होती है उसको धीरे धीरे करके डालो। ऐसा नहीं है कि आपको इंग्लिश नहीं आती है, मान लो कोई चैप्टर आपको नहीं आता, आपने डिसाइड किया कि 7 दिन हम यही चैप्टर पढ़ेंगे, वो आपको काफी प्रॉब्लम में डालेगी और आपका कॉन्फिडेंस लो करेगी। अब बात ये आती है कि सर टाइम टेबल कैसे सेट करें। चलो 6 घंटे पढ़ना है, सुबह का टाइम करें, शाम का टाइम करो। देखो ये वाला जो टाइम जोन है वो मैं आपको बोलता हूँ ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करने वाला है। कोई शाम को अच्छे से पढ़ पाता है, कोई सुबह से अच्छे पढ़ पाता है, कोई दोपहर में अच्छे से पढ़ पाता है, कोई आधी रात को जाग के अच्छे से पढ़ पाता है। तो आप जैसे मर्जी आए वैसे, जिस टाइम जोन में आपको लगता है कि आपका मन लगता है पढ़ने में, वो आप करो।
कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको करना तो है सीजीएल, लेकिन उनका मन ही नहीं लग रहा है। अगर मन नहीं लग रहा है तो ऐसे केस में आपको ये समझना होगा कि आपको शुरुआत छोटे से करना पड़ेगा। छोटा छोटा शुरुआत करके आप अपने आप पे, अपने दिमाग पे कंट्रोल कर सकते हो। इस वक्त पे बहुत सारा डिप्रेशन होता है, बहुत सारी परेशानियां होती है। कोविड और ये पिछला जो 2 साल गुजरा है ना, ये 2 साल इतना बुरा गुजरा हुआ है कि लोगों को खुद भी पता नहीं है कि वो जिंदगी में क्या काम करे। ना करने से तो अच्छा है कुछ करना होता है ना, शुरुआत करना है यार। ऐसा नहीं बनना होता है हमें कि हम दूसरों की मिसाल दें। हम बोलते ना मेरा दोस्त सेलेक्ट हो गया, जब भी कोई बात आती है आप बोलते मेरा दोस्त इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में। अरे कभी अपने दोस्त को भी तो मौका दो ये बात कहने का कि मेरा दोस्त इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में है, मेरा दोस्त OO की पोस्ट में है। कॉलेज में जब मैं था तो कॉलेज में मैं हमेशा अपने सारे के सारे उन बच्चों से देखता था। गांव से पढ़ के हुए आया था इंजीनियरिंग कॉलेज में, HBDI में पहुंचा तो वहाँ पे देखा यार, पता चला वो बोल रहा है कि मेरा दोस्त IITs में है, मेरा दोस्त वहाँ पे है, मेरा दोस्त वहाँ पे है। यार मेरे को बड़ा अजीब लगता था उस टाइम पे कि यार ऐसे कैसे हो सकता है यार, कि मैं कैसे नहीं हो सकता हूँ। तो 4 साल के दौरान मुझे ऐसा लगा कि सबसे जो बेवकूफ़ लड़का है अपने कॉलेज में मैं ही हूँ। 4 साल के बाद मैं हमेशा ये चाहता था कि अगली बार अगर कोई मिसाल दे तो वो मिसाल मेरा दे, मैं उनका मिसाल ना दूं। मैं ये ना बोलूँ कि मेरा कोई दोस्त जो है सिविल सर्विस में है, मेरा दोस्त वो है। आज का समय ऐसा है जब लोग ये बोलते हैं कि यार ये वो वही लड़का है, इस लड़के ने इतना बड़ा अपना स्टार्टअप बना लिया। कैसे इतना बड़ा स्टार्टअप बना लिया? इसने इतने सारे बच्चों को पढ़ा लिया, कैसे पढ़ा लिया? तो मैं वो करना चाहता था, मैं अपने आप को उस जगह देखना चाहता था। अगर आपको अपने आप को सीजीएल की पोस्ट पे देखना है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट पे देखना है, तो ऐसे में आपको बनना होगा। आपको दूसरों को नहीं देखना होगा। बातचीत कन्वर्सेशन में कभी आपका दोस्त का नाम नहीं आना चाहिए, आपका खुद का नाम आना चाहिए। और आपका खुद का नाम आने के लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। और स्ट्रगल छोटे छोटे टुकड़ों में अगर आप करोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा, मजाक मजाक में आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो मेरी कुछ बातें हैं जो आप अंडरस्टैंड करो और छोटे छोटे टुकड़ों में काम करना स्टार्ट करो। देखो मैंने 90 डेज का सीरीज स्टार्ट किया है। वो 90 डेज का सीरीज, अगर किसी को इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही है, अगर उसके पास बहुत सारे टीचरों से पढ़ रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है, वो क्वेश्चन नहीं लगा पा रहा है या कुछ भी नहीं हो रहा है, तो आप मेरी सीरीज को ना तहे दिल से फॉलो करो। 90 दिन उसे फॉलो करने के बाद आप एक बात ये देखोगे कि आप कम से कम इस सब्जेक्ट से परेशान नहीं होगे। क्योंकि मैं मिड से नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं कुछ ऐसा यूट्यूब पे पॉपुलर होने के लिए या यूट्यूब पे वैसे फंकी फंकी से वीडियो बनाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं कि मेरा ये वीडियो चल जाए और ये वीडियो मिलियंस ऑफ व्यूज क्रिएट हो जाए। नहीं, मैं ये सीरीज बना रहा हूं कि अगर किसी बच्चे को इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही है तो मैं इस सिस्टम से इन वीडियो कंटेंट को बनाऊं कि एक बार बच्चा भले शुरू ना करे, लेकिन अगर शुरू करे और अगर उसको खत्म करे ना, तो वापस जाके अपने दोस्त को बोले यार कि जाके पढ़ ले, सर ने पढ़ाया बड़ा लाजवाब है। तो मेरा जो विजन है सिर्फ और सिर्फ यही है कि उस 90 डेज के सीरीज में मैं आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर पाऊं। इस 90 डेज की सीरीज का कोई पेड वर्जन या किसी और प्लान से वो नहीं बना रहा हूं, क्योंकि अगर आप वो सीरीज जो भी फॉलो कर रहे होंगे वो लोग बात देख रहे होंगे कि इस सीरीज में मैं पूरी मेहनत कर रहा हूं और एक एक वो चीज जो सीक्वेंस में अलाइन होना चाहिए वो सारा का सारा सीक्वेंस में अलाइन कर रहा हूं। अगर मुझे सिर्फ पॉपुलर होने के लिए वीडियो बनाना पड़ता तो उसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट टुकड़े, इंपॉर्टेंट हिस्से की वीडियो बनाता जो लोग ज्यादातर देखते। मैं एक ऐसी प्रॉब्लम को समझ के वीडियो बना रहा हूं जिससे क्या होता है कि अगर किसी बच्चे की प्रिपरेशन में दिक्कत हो रही है ना, तो वो शुरू से स्टार्ट करे और खत्म कर पाए। जैसे अगर वो नाउन का चैप्टर पढ़ रहा है तो मेरे नाउन के चैप्टर पढ़ने के बाद उसे नाउन की पूरी जानकारी होनी चाहिए, मेरा प्रोनाउन का चैप्टर पढ़ने के बाद उसे प्रोनाउन की पूरी जानकारी होनी चाहिए। अगर आपके पास कोई और टीचर नहीं है, कोई और बुक नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो आप मेरा वो कोर्स स्टार्ट कर सकते हो। पिछली बार मैंने एक मैसेज कन्वे किया था कि आप मेरे स्मार्ट बुक को रख के आप टाइम टेबल बनाओ, क्योंकि अगर हमने कोई किताब लिखी है और कोई किताब बनाई है तो हमारा कोर गोल तो यही है ना कि आपके लाइफ में वैल्यू ऐड हो पाए, और वैल्यू ऐड होगी तभी तो वो बुक बाहर मार्केट में जाएगी, हमारे लिए वैल्यू ऐड करेगी। अगर वो बुक आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं करेगी तो मेरे किसी काम की नहीं है यार, और ना ही वो पॉपुलर हो पाएगी। भाई अगर कोई गंदी चीज है तो वो थोड़ा पॉपुलर होती, पॉपुलर तो तभी होगी ना जब किसी के लाइफ में वो वैल्यू ऐड करेगी। तो लाइफ में वैल्यू ऐड करने के लिए मैंने उसे रिकमेंड किया है कि अगर आपके पास कोई दूसरा रिसोर्स नहीं है तो आप टाइम टेबल उसके हिसाब से सेट कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई दूसरा रिसोर्स है तो भी आप टाइम टेबल का जो मैसेज मैं कन्वे कर रहा हूं, जो 7 दिन रिपीटेशन का मैसेज कन्वे कर रहा हूं, वो इस वजह से कर रहा हूं कि ब्रेन क्या होता है, आपका ब्रेन उसे 7 दिन में ना अडॉप्ट कर लेता है। जैसे मैं कुछ और एग्जांपल आपको देता हूं ये बात समझने के लिए, चाहे ये अच्छा बच्चा हो, चाहे बुरा बच्चा हो, चाहे वीक बच्चा हो, ये सब अप्लाई कर सकते हैं। जो करके देखो, एक गैप होता है वीक और स्मार्ट में, ये वही होता है प्रैक्टिस। जैसे शुरुआती दौर पे आप बाइक चलाना स्टार्ट करते हो, आपको नहीं पता होता है कि कब क्लच मारना है, कब गियर मारना है, आपका कभी क्लच पे जाता है, कभी गियर पे हाथ जाता है, कभी जो है इंडिकेटर देना भूल जाते हो, ये शुरुआती दौर में होता है। लेकिन एक बार जब 1 महीने 2 महीने 3 महीने की प्रैक्टिस हो जाती है, साल भर की प्रैक्टिस हो जाती है ना, तो आपको ये तक नहीं पता होता है कि कब टर्न आता है। टर्न आता है, ब्रेन ऑटोमेटिकली काम करता है, इंडिकेटर लग जाता है, ब्रेन खत्म होता है, इंडिकेटर बंद हो जाता है। कैसे होता है?
आप ऑब्जर्व करो, ये होता है प्रैक्टिस से। तो ब्रेन अपने आप को समझने लगता है, उंगलियों की प्रैक्टिस हो जाती है, पता रहता है कि भाई गियर कब बदलना है, भीड़ आता है गियर, पैर को इंस्ट्रक्शन मिलता नहीं है, वो अपने आप उसको पता होता है भाई चौथी से तीसरी, तीसरी से दूसरी, दूसरी से पहला गियर डालना है, तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली काम करने लगता है। इसके लिए आपको ब्रेन को ट्रेन करना होता है, उंगलियों को ट्रेन करना होता है। तो ये 7 दिन की जो एक्सरसाइज है ना, वो आपके दिमाग को ट्रेन करेगी। अगर आप 2 घंटे का, 4 घंटे का या 6 घंटे का टाइम टेबल बना के अपने ब्रेन को अगर 7 दिन तक लगातार ट्रेन करते हो तो वो आदत से पड़ जाएगी। फिर उसके बाद 8वें, 9वें, 10वें दिन आपका टाइम टेबल कभी मिस नहीं होगा। लेकिन ध्यान रखिए, एक दिन 10 घंटा और दूसरे दिन 2 घंटा पढ़ना एकदम वाहियात काम है, ये सिलेक्शन नहीं दिला सकता आपको। रोज आप 4 घंटा पढ़ रहे हो और रोज 4 घंटा पढ़ रहे हो, वो आपको सिलेक्शन दिलाएगा। लेकिन अगर एक दिन 20 घंटा, एक दिन 1 घंटा, ये आपको सिलेक्शन नहीं दिलाएगा। अगर आपको बीच में ब्रेक लेना है तो हफ्ते में संडे ये डिसाइड कर लो कि संडे में किताब को हाथ नहीं लगाऊंगा, 6 दिन पढ़ूंगा, एक दिन माइंड को रेस्ट दूंगा। इट्स स्थिर को जब आप टाइम टेबल बनाते हो तो आपको एक बात ये पता रहता है कि 7 दिन में संडे का रेस्ट डे आपने डिसाइड किया है। तो होता क्या है, 6 दिन भले हमने कोई डेट मिस कर दिया, लेकिन 7वां दिन हमारे दिमाग को याद रहता है कि आज तो रेस्ट डे है, आज तो मजे का दिन है, आज तो नहीं पढ़ूंगा मैं। तो जैसे ही आपको ये याद रहता है कि आज संडे रेस्ट डे है, नहीं पढ़ूंगा मैं, वैसे ही 6 दिन ये भी याद रहना चाहिए कि 6 दिन टाइम टेबल पूरा करना है। अगर इस तरीके से अपने आप ब्रेन को अगर ट्रेन करोगे ना, तो कभी भी ये नहीं आएगा कि आप कमजोर बच्चे हो। और एसएससी के इतिहास में उठा के देखो, बीए वाले, बीकॉम वाले, बीएससी वाले जो बच्चे अभी ग्रेजुएट होके आए हैं, उन्होंने ज़्यादा अच्छा किया है। 4 साल 5 साल बीटेक वाले बच्चे भी वो काम नहीं कर पाए हैं। और ऐसे लाखों, मतलब लाखों एग्जाम्पल पड़े हुए हैं जो बच्चे परेशान हैं। आप देखोगे बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज से बच्चे बैठे 4 साल तक वहीं बैठे हुए ज्ञान बांट रहे हैं, उनका आज तक सिलेक्शन नहीं हो पाया और शायद कभी होगा भी नहीं, लेकिन ज्ञान पुरोधागिरी उनकी चालू है। ये ऐसा नहीं है, वो ऐसा नहीं है। अरे मैं कमेंट सेक्शन में ही ऑब्जर्व करता हूं, 2017 के बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कहीं यहां से पढ़ना स्टार्ट किए, उसके बाद कहीं घूम के गए, फिर अभी भी घूम के वो यहीं है। अगर वो बच्चा सेलेक्ट हो गया होता तो यूट्यूब पे क्या कर रहा होता यार? चाहे मुझे थैंक यू बोलता, चाहे जिस टीचर से पढ़ा उसको थैंक यू बोलता ना, यूट्यूब के आके कमेंट बॉक्स में ये तो नहीं लिखता कि ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। इसका ये मतलब है 4 साल से वो अभी भी परेशान है, क्योंकि उन्होंने सिस्टम को सही से अडॉप्ट नहीं किया। तो मेक श्योर आप अपना टाइम टेबल फिक्स करो, एंड दिस इज द राइट टाइम, दिस इज द राइट टाइम। 4 महीने बाद आपका एग्जाम है और ये वाला समय ना दोबारा कभी लौट के नहीं आएगा। जो आएगा वो पछतावा आएगा या आपका सिलेक्शन आएगा, या आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी, या तो गम आएगा और ये लगेगा कि आपने साल बर्बाद कर दिया। ना ही कोई ऐसा गार्जियन आपको मिलेगा जो यूट्यूब पे खड़ा होकर आपको गाइड कर सके प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में।